एक्टिविटी निकालना। कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। बहुत इजी है। ये हम लोग करने जा रहे हैं कैश फ्लो का फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान दीजिए, जितनी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं वही सब क्या होती है, फिनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। क्या बोले हम, नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ जितनी भी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल हुआ, लॉन्ग टर्म डेप्ट हुआ, डिबेंचर हुआ, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स हुआ, ठीक है ना, बैंक लोन हुआ लॉन्ग टर्म या डिबेंचर्स हुए, ये सब हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आते हैं। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग हमको देखना होगा। तो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट भी बताते रहेंगे हम। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 8 लाख 18 में और 17 में है 6 लाख, और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखा है 2 लाख 17 में, 18 में है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है क्या, देखो इक्विटी 6 लाख से 8 लाख हो गई, 2 लाख बढ़ गया ना। कैसे बढ़ गया होगा, इसका मतलब इक्विटी शेयर्स और इशू किया गया होगा तभी ना बढ़ा। जब इशू किए होंगे इसका मतलब पैसा आया होगा, इनफ्लो हुआ होगा पैसे का। अच्छा, फाइनेंसिंग में अब प्रेफरेंस से बात करें 2 लाख रुपए था और 2 लाख रुपए क्या हो गया, अब ये 18 में नील हो गया डैश। इसका मतलब कि इस 2 लाख रुपए का हमने रिडम्पशन कर दिया होगा, रीपेमेंट कर दिया होगा, आउटफ्लो हो गया होगा, तभी नहीं दिख रहा है। अच्छा, डिबेंचर दिख रहा है आपको, शुरू में 17 में था ही नहीं और 18 में 1 लाख डिबेंचर दिख रहा है हमको यहाँ पर। ठीक है, 1 लाख कैसे आ गया, इसका मतलब यहाँ पर 1 लाख इशू किए होंगे तो हाँ, इसका मतलब शुरू में डिबेंचर था ही नहीं और बाद में 1 लाख रुपए का हमने इशू कर दिया, डिबेंचर आ गया। चलो सॉरी, फिर एडिशनल फॉर्म से क्या आ रहा है, इक्विटी शेयर वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 15%, यानी कि जो 2 लाख रुपए का शेयर इशू हुआ है आपका डिफरेंस, वो 2 लाख रुपए उस पर प्रीमियम भी रहा होगा, यानी शेयर कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का डिफरेंस दिखा रहा है, प्रीमियम भी होगा, तो पैसा जो आया होगा वो प्रीमियम सहित आया होगा। ठीक है, अगला 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। यह है जो डिबेंचर, ये प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ है 2 लाख रुपए का, ये किस पर हुआ है, प्रीमियम पर हुआ है, यानी 5% बढ़ा करके प्रीमियम सहित तब आउटफ्लो हुआ होगा, ऐड करने के बाद फाइनेंसिंग में जाएगा। अब 14% डिबेंचर वर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 1%, यानी ये यहाँ डिबेंचर दिख रहा है 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपये नहीं मिला होगा हमको, ये डिस्काउंट पाया होगा। 1 लाख रुपये पर कितना होता होगा, 1%, 1000 होता होगा, तो इनफ्लो मेरा हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ 99,000 का, क्योंकि डिबेंचर में शो करते हैं हमेशा फेस वैल्यू, तो यहाँ शो किया गया है, और डिस्काउंट जो रहा होगा वो लेस करके ही मिला होगा पैसा हमको। अगर प्रीमियम इशू कोई चीज़ करते हो तो प्रीमियम बढ़ा के मिलता है, एडअप होके मिलता है पैसा, लेकिन डिस्काउंट दे दोगे पैसा कम हो मिलेगा। ठीक है फिर डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 24,000 ये पेमेंट है, प्रेफरेंस शेयर्स हम पेमेंट कर रहे हैं, ये मेरा आउटफ्लो होगा। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये भी आउटफ्लो होगा। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स, ये भी कमीशन पेमेंट हो रहा है इक्विटी शेयर्स इशू करने का, तो आउटफ्लो होगा। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 31 मार्च 2018 1,20,000 रुपये था 18 का, और प्रपोज डिविडेंड किया इक्विटी शेयर्स का फॉर द ईयर 31 मार्च 17 90,000 रुपये था। ठीक है, तो इसमें अब करते हुए हम तुमको प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी अभी यहाँ हम समझाएंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है आइए बनाइए, फॉर्म बनाइए मेरे साथ साथ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप बनाइए यहाँ पर मेरे साथ साथ। देखिए, पहले आप लिखिए, इसमें दिया था इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, आप लिखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या 6 लाख से 8 लाख रुपये हो गए थे तुम्हारे शेयर कैपिटल ना, 6 लाख से 8 लाख हो गए थे, 2 लाख का इसका मतलब इशू किया था, इनफ्लो हुआ होगा। और इसमें क्वेश्चन में कहा था कि इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 15%, 15% का प्रीमियम पर इशू किया गया है। कितने अमाउंट का, 2 लाख रुपए किया गया होगा। ये तुम्हारा अगर डिफरेंस तुम्हारा 2 लाख रुपए का था, तुम 2 लाख डिफरेंस निकालो, तुम निकालो उसमें 2 लाख रुपए का 15% प्रीमियम कितना होता है, निकाल बताओ फट से। 2 लाख का
15% कितना होता है? 30,000 चेक करो, तुम निकाल, तुम बताओ कितना तुम्हारा प्रीमियम आ रहा है? 30,000। अच्छा, तो 30,000 रुपये का प्रीमियम है तुम्हारा आया। चलो 30,000 रुपये लिखो यहाँ पर, प्रीमियम तुम्हारा आ गया तुम्हारा। ठीक, अब इसमें 2 लाख का तुमने शेयर इशू कर रखा था 30,000 प्रीमियम से किया था, कितना पैसा तुम्हारे पास आया होगा? यानी कि 2 लाख रुपए तुमने शेयर दिया था, तो शेयर के अमाउंट तुम्हारा था यहाँ पर 2 लाख रुपए, प्लस तुम्हारा प्रीमियम था 30,000 रुपये। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर दो अंडरराइटिंग कमीशन, क्योंकि शेयर इशू करते वक्त अंडरराइटर को कमीशन पे किया जाता है, तभी शेयर इशू है। ये तो शेयर इशू एक्सपेंसेस था, शेयर इशू करने के लिए, कवरेज के लिए शेयर को अंडरराइट कराया जाता है और अंडरराइटर उसका कमीशन लेता है। ठीक है, तो कमीशन पे लेस कर दो, क्योंकि मेरा पैसा उसका कम आया होगा हमारे पास। कितना पैसा दिया है? 10,000 रुपये का, आप 10,000 इसमें से लेस कर दीजिए। अब कितना बचा बताइए बाहर, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, कितना बचा? 2,20,000। ये काम आप वर्किंग नोट्स में करेंगे। ठीक है, कितना आया? 2,20,000। नीचे दिया है क्वेश्चन में अंडरराइटिंग कमीशन, वो कमीशन पे करना पड़ता है, इसलिए उसको लेस कर रहे हैं। उसके बाद अगला कह रहा है इन्फॉर्मेशन आपके सामने, अब 12% दिया है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 5%। अब आपका जो आ रहा है प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन आ गया, फिर लिखिए आप यहाँ पर, अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल कितने था इसका, इन लोगों का डिफरेंस क्या था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था इन लोगों का 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हो गया। इसमें प्लस इन्होंने क्या किया है, प्रीमियम भी दे रखा है, इन्होंने प्रीमियम दिया था ना, तो प्लस क्या करिए, इसमें आप प्रीमियम को प्लस कर दीजिए। कितना प्रीमियम था इन लोगों का? 2 लाख रुपए का 5% निकालो, कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो आप 10,000 यहाँ लिखिए और 10,000 लिख करके यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 2,10,000। अब ये बताओ, ये आउटफ्लो की इनफ्लो है? ये 2,10,000 आउटफ्लो की इनफ्लो? आउटफ्लो है, इसका मतलब क्या लग जाएगा यहाँ पर? ब्रैकेट लगा दो। इनफ्लो में ब्रैकेट नहीं लगता, आउटफ्लो पैसा जा रहा है तो ब्रैकेट लग गया। अच्छा सर, फिर उसके बाद कह रहा है अब डिबेंचर की बारी आई। डिबेंचर क्या, शुरू में कुछ था नहीं और 1 लाख रुपए दिख रहा है हमको, आप यहाँ लिखिए इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, अब तुम डिबेंचर में देखो 1 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, प्रीमियम था तो ऐड कर लिए थे ना, अब डिस्काउंट है यहाँ पर, डिस्काउंट लेस करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ करिए, इसमें जो आपने डिस्काउंट दिया होगा लेस करिए आप इसमें डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट? 1%। 1 लाख का 1% कितना आएगा? 1,000 आएगा। आप यहाँ लिखिए 1,000 और लेस करके बाहर निकालो, कितना बच गया? 99,000। ये पैसा आया कि गया? बोलो पैसा आया गया? आया, इनफ्लो हुआ। ठीक है, अच्छा सर यहाँ पे इंटरेस्ट पेड और डिबेंचर भी तो है। बाकी बात है, अभी हम लाइन्स कर रहे हैं, लाइन्स करने दो उनको। ठीक, फिर कह रहा है नीचे एक लाइन्स का बता रहे हैं, ऊपर का काम खत्म हुआ, अब नीचे हम लाइन्स आगे बढ़ रहे हैं। फिर आपसे कह रहा है, नीचे कहा है हमसे कि डिविडेंड पेड दिया है ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स 24,000 रुपीज़ बता रहा है। देखो क्या बताया है, बताया है ना, कितना बताया है? 24,000 है। तो उनमें डिविडेंड लाइन से हम काम कर रहे हैं, 24,000 रुपये का पेमेंट हुआ है। प्रपोज क्या था ये हमारा, डिविडेंड पेड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर। तो लिखिए यहाँ पर डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब बताओ कितना पेमेंट किए हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 24,000। ये पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आउटफ्लो कर दीजिए। हाँ गया। उसके बाद क्या कहा है ये, फिर कहा आपसे इंटरेस्ट, एक लाइन से ले लो ना, देख लो मिला लो क्वेश्चन में। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, यहाँ लिखिए, नीचे लिखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना अमाउंट दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 14,000 गिवन है। इसको आप क्या कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट है इसलिए इसको आप क्या करेंगे, माइनस लगा लीजिए, क्योंकि पेमेंट आ रहा है, आउटफ्लो हो रहा। फिर है अंडर राइटिंग, कम से कम हम लोग कर लिया हमने काम, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद अब मेरे सामने क्या आ रहा है, अब मेरे सामने कुछ चीज़ें आ रही, ध्यान देना हमें। सुनो, ये जो प्रपोज डिविडेंड होता है, ये कंपनी की जब मीटिंग होती है, एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, तो इस मीटिंग में शेयर होल्डर के सामने डायरेक्टर प्रपोज करता है, ठीक है ना। सारे शेयर होल्डर मीटिंग में आ जाते हैं,
ठीक, बैठे रहते हैं। अब डायरेक्टर जो है शायद शेयर होल्डर को ये प्रपोज करता है कि सर आप ये डिविडेंड लेंगे हमसे। अब शेयर होल्डर जवाब देगा हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से डायरेक्टर ने शेयर होल्डर को प्रपोज किया है। हाँ ना जवाब देना किसका होगा, शेयर होल्डर का होगा, ठीक है। तो डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, इसी इसका नाम दिया गया है प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, ये कब का प्रपोज करेंगे, जब साल बीत चुका रहेगा, काम हो चुका रहेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन चुका रहेगा उसका, या आने वाले साल का। नहीं, ये प्रपोज करते हैं जो कमा चुके हैं। एक साल बीत चुका है, फाइनेंशियल क्लोज हुआ है, क्लोज होने के बाद जब मीटिंग हो रही थी, डिस्कस हो रहा था, तब डायरेक्टर बताएगा ना कि सर हमने साल भर में जो प्रॉफिट लॉस बनाया है, जो बिजनेस किया है, उससे हमारी जो इनकम हुई है उसी में से हम आपको डिविडेंड देना चाहते हैं, क्या आप लेंगे। ये प्रपोज कर रहा है। ये कौन सा इनकम है, जो पीछे काम करके आ चुके हैं। ये लास्ट ईयर का होता है, क्योंकि अभी आगे का क्या पता फ्यूचर में कोई कितना कमाएगा, कोई जानता है क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, फोरकास्ट कोई कर सकता है क्या, नहीं। तो ये प्रपोज जो होता है, जो पीछे की अर्निंग है हमारी, जो 31 मार्च की क्लोजिंग हमने किया है, उसमें उस फाइनेंशियल ईयर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, उसी बेसिस पर हम कहते हैं प्रॉफिट था, इसका ही डिविडेंड हम आपको दे रहे हैं, क्या आप लेंगे। प्रपोज कर रहा है। इसका मतलब ये बता दो कि जब डिविडेंड का पेमेंट होगा तो कौन सा पेमेंट होगा। देखो हमेशा बैक चलता है ना, जो लास्ट ईयर वाला कंप्लीट हुआ था उसका पेमेंट अब होगा, और जो इस साल अर्निंग होगी उसका पेमेंट कब होगा, वो नेक्स्ट ईयर होगा। यानी एक साल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आगे होता जाएगा। इसका मतलब जिस करंट ईयर में हम खड़े हैं, इस साल जो हम डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड का हम पेमेंट कर रहे हैं, वो किसका होगा, पिछले वाला होगा या अगला वाला होगा, या करंट ईयर का होगा, प्रीवियस ईयर वाला होगा। अब तुम चेक करो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो 2 दिया है ना, देखो उसमें क्या दिया है प्रपोज जो दिया है 2 साल का दिया है, एक 18 का भी दिया है, 17 का भी दिया हुआ है। अब तुम बताओ ये पेमेंट कौन सा होगा, 17 वाला पेमेंट होगा, ठीक है ना। क्योंकि जो इस साल हम पेमेंट कर रहे हैं वो कब का कर रहे हैं, हम लोग लास्ट ईयर पेमेंट कर रहे हैं। और ये 18 का पेमेंट होगा, ये 19 में जाकर पेमेंट हो जाएगा, ये साल ऐसा होता जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे, तो हमेशा पेमेंट जब भी होगा, यहाँ क्या मान चलो तुम लोग, लास्ट ईयर का पेमेंट करंट ईयर में होगा प्रपोज डिविडेंड का, ठीक। लिखो, यहाँ लिखो, 2018 का होगा सिर्फ ना। हाँ अब यहाँ लिखिए, अब यहाँ पर लिखिए पहले प्रपोज डिविडेंड पे किया गया था, यहाँ पर आपको पेमेंट हुआ था ना आपका, तो आप अब यहाँ लिखिए क्या लिखेंगे आप, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स लिखिए यहाँ पर, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। पेमेंट कौन सा करेंगे हम लोग, ब्रैकेट लिख लो, हमने जब पे किया होगा, कौन सा पे किया होगा, लास्ट ईयर वाला। लास्ट ईयर क्या था हमारा, 90,000 रुपीज था, 90 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ 90 लिखा हमने, तो ये 90,000 क्या है, आउटफ्लो इनफ्लो, पेमेंट हो रहा है, आउटफ्लो हो गया। क्या और कोई भी आइटम दिख रहा है आपको यहाँ पर, नहीं दिख रहा है, बस आइटम खत्म हो चुका है। अब आप यहाँ लाइन खींचिए, लाइन खींचने के बाद अब पूरा आइटम यहाँ कर लीजिए। ये कितना आ रहा है प्रांजल जोड़ो, कितना आ रहा है बेटा, जोड़ बताओ, प्लस का प्लस करो, माइनस माइनस कितना है बताओ। देखिए माइनस में आया है, 19 से माइनस में आपका आ गया। और जब माइनस में आपका आ गया तो आप क्या लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, क्या नेट कैश यूज लिखेंगे आप, यूज्ड इन क्या फाइनेंसिंग फ्लो हो जाता है वो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका इतना आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, अगर बाय द वे यहाँ तो हम लोग सिर्फ बना रहे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर हमको साथ साथ ऑपरेटिंग भी बनाना होता तब प्रपोज डिविडेंड क्या करते, यहाँ समझ लो हमसे, बी अलर्ट, ध्यान से सुनो, समझ लो यहीं पर हमसे। प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो लास्ट ईयर का था, जो मीटिंग हुई एशिया में, डिक्लेयर हुआ, ठीक है ना, डिक्लेयर हुआ तो पेमेंट हुआ, ठीक है। तो ये जो पेमेंट हो रहा है, ये लास्ट ईयर का पेमेंट इस साल वो करंट में हो रहा है, इसीलिए हम पेमेंट क्या कर रहे हैं, करंट ईयर में लास्ट ईयर वाला पेमेंट घटा दिए, लेस कर लिए, आउटफ्लो कर दिए। तो बताओ पीएल से जो कटा होगा, प्रपोज किया होगा, जो प्रॉफिट लॉस को बनाए होंगे, ये पेमेंट लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर वाला ही होगा ना। तो ऑपरेटिंग क्या करोगे, तुम्हें ऐड करना होगा, तो कौन सा ऐड करोगे, यही 90 ये ऐड करोगे या 120 ऐड करोगे, जो नेक्स्ट लास्ट ईयर करेगा ना, यही लास्ट ईयर वाला, ठीक बोले। जो इसका मतलब जो लास्ट ईयर वाला हमने 90,000 रुपीज़ क्या यहाँ लेस किया था, आउटफ्लो दिखाया ना यहाँ पर ना, पेमेंट दिखाया हमने, तो जो हमने यहाँ पेमेंट किया है वही पी वाला था, लास्ट ईयर वाला ही था। तो पीएल जो हमने बनाते हैं वहाँ पर ऑपरेटिंग में प्रॉफिट बनाते हैं ना, तो वहाँ पर जो ऐड बैक करते हैं, तो यही ऐड प्रपोज डिविडेंड नाम से यही ऐड होगा, याद रहे, यही प्रपोज डिविडेंड वहाँ पर ऐड हो जाएगा और यही वाला यहाँ पर लेस होगा। ऑपरेटिंग में लास्ट ईयर वाला ही ऐड होगा और फाइनेंसिंग में आके यही क्या होगा, पेमेंट हो जाएगा। दोनों का ध्यान रखो, फाइनेंसिंग फिर बोल रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं, यही प्रपोज डिविडेंड अगर होगा तो ऑपरेटिंग में लास्ट ईयर वाला ही ऐड होगा और फाइनेंसिंग में आकर के यही क्या हो जाएगा, यही लास्ट ईयर वाला ही
लेस हो जाएगा, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो हो जाएगा, दोनों अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पेमेंट हुआ है। आइए अब एक नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा। अब आइए एक नया क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग भी हो जाए और इन्वेस्टिंग दोनों काम हो जाए आप लोगों का। आइए करते हैं, चलो देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑफ राजस्व लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये आपसे दोनों करने के लिए कह रहा है, फाइनेंसिंग भी कह रहा है और ऑपरेटिंग भी कह रहा है। तो कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल कह रहा है 6 लाख और 10 लाख। ये सीधा दिया है डेट 17-18। सबसे पहले क्वेश्चन लगाते वक्त बी केयरफुल, आप डेट ध्यान देंगे कि पहले 17-18 18-17 है, उल्टा नहीं दिया हुआ है, यहाँ डेट सही सीधा दिया हुआ है। 17-18 दे रखा है तो 6 लाख से 10 लाख हो गए, 4 लाख क्या हुआ होगा, शेयर इशू हुआ होगा, तभी ना बढ़ गया, पैसा आया, इनफ्लो हुआ होगा। फिर 18% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख से 3 लाख हो गया, इसका मतलब 1 लाख रुपए का रिडम्पशन हुआ होगा। यही देख के समझ में आ रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख से 2,60,000 रुपए हो गया, बढ़ गया, इसका मतलब जो शेयर इशू किए होंगे ना उसमें प्रीमियम भी रहा होगा, तभी इस प्रीमियम बढ़ गया है। नीचे कहेगा, ऐसे समझ लेंगे हम लोग। आगे डिबेंचर कितना था, 2 लाख 2.5 लाख हो गया है, डिबेंचर भी क्या 50,000 का इशू किया गया होगा, इनफ्लो होगा। फिर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ये 5,000 था, अब क्या हो गया 6,000 हो गया। सब डिस्काउंट और भी डिस्काउंट क्या हुआ होगा, इसका मतलब इशू पर हुआ होगा, इशू हुआ और डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू किए हैं वहाँ डिस्काउंट रहा होगा, तभी बढ़ गया ये। फिर है अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इशू ऑफ शेयर 20,000। ये तो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, आउटफ्लो होता है, उसी में से लेस कर लेंगे, अलग से लेस करेंगे की बात है। ठीक है, फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरा क्या आ गया है 1 लाख था 1.5 लाख था। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्याज भी दिया हुआ है कितना 15,000 और 20,000 रुपए। प्रॉफिट लॉस का बैलेंस दे रखा है। नीचे आओ, इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है हमसे, प्रेफरेंस शेयर कह रहा है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम 31 मार्च 18 प्रीमियम ऑफ 5%, सच प्रीमियम हैज बीन प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब इस प्रीमियम पर जो रिडम्पशन हुआ है प्रीमियम शेयर का 5% के प्रीमियम पर गया और प्रॉफिट दिया गया है, तो ऑपरेटिंग में इसको ऐड करना पड़ेगा और फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा, ऐड होकर लेस हो जाएगा। फिर न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 18। हम लोग बना कब कर रहे हैं, हम लोग बना कब कर रहे हैं 17 और 18 का। कब इशू किया गया है 31 मार्च 18 को किया गया है, यानी न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर, यानी जो नया डिबेंचर्स है वो इशू किया गया है 31 मार्च 18 को। जानते हो डेट क्यों दिया है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए दिया है, क्योंकि अगर 31 मार्च को नया वाला डिबेंचर इशू किए हो और 31 मार्च को क्लोजिंग भी कर रहे हैं, तो क्या एडिशनल वाले अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप आज सुबह जाके कहीं बैंक में, आज सुबह जाइए आप और 1 लाख जमा कर दीजिए, सुबह सुबह बैंक खुला, आप 11 बजे गए और बैंक में 1 लाख रुपए जमा कर दीजिए, और उसके बाद शाम को 5 बजे बैंक में जाइए, बंद होने से पहले पहुंचिए बैंक में और बैंक से बोलिए सर इंटरेस्ट दीजिए। बोले कैसा इंटरेस्ट, भाई सुबह जमा किए पैसा 1 लाख रुपए, उसका इंटरेस्ट दीजिए। क्या इंटरेस्ट देगा? आज जमा किया आज इंटरेस्ट मिलेगा, कब मिलेगा? वो तो अगले साल मिलेगा ना। इसका मतलब जो डिबेंचर पुराना रहा होगा उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, पेमेंट करेंगे हम लोग, कंपनी पेमेंट करेगी। लेकिन जो इंटरेस्ट 31 मार्च को है इशू किए हैं, 31 मार्च क्लोजिंग भी है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, इसीलिए डेट दिया हुआ है, ध्यान रहे इंटरेस्ट के लिए। बाय द वे, अगर ये 31 मार्च यहाँ पे कोई डेट 20 का दिया होता, अक्टूबर का होता, तो इसका मतलब कि 6 महीने का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा वाले पर भी देना पड़ता। ठीक अब आ रहा है डिविडेंड पेड, क्या किस पर, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर पेड। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पे जो डिविडेंड बाकी रहा परसेंट दिया उसको निकाल के परसेंट पेमेंट कर देंगे। और प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कैपिटल वाइज कह रहा है ऑन 31 मार्च 18 को 20% और 31 मार्च 17 को 15%। तुम बताओ कौन लेना है, लास्ट ईयर वाला या करंट ईयर वाला? 17 वाला लेना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों को देखो, यहाँ पर दोनों काम करना पड़ेगा, साथ साथ हम लोगों को यहाँ पर ऑपरेटिंग भी का भी काम करना है हम लोगों को, और साथ साथ में क्या करना है, हमको फाइनेंसिंग का भी काम करना। चलिए तो इसको लगाते हैं हम लोग, दो लगाना होगा हम लोगों को, ऑपरेटिंग भी लगाना होगा और फाइनेंसिंग भी लगाना होगा। पहले शुरू करते हैं, चलिए पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब आइए यहाँ पर इसको लगाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो हमें यहाँ क्या चाहिए होता है,
हमें क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर टैक्स। ठीक है, अब इसके लिए बनाना पड़ेगा नोट्स हमको। आप डाल दीजिए नोट 1 ब्रैकेट में। अब आइए नीचे नोट बनाए थे पहले हम लोग, तब यहाँ फिट करेंगे। यहाँ पर नीचे आप लोग अब दूसरे पेज पर आप लोग बना लीजिएगा नोट 1, हम नीचे बना लेते हैं यहाँ पर साइड में। ठीक है, तो देखो वहाँ पर तुम्हारे प्रॉफिट जो दिया था, तुम देखो प्रॉफिट दोनों साल का प्रॉफिट डिफरेंस निकालो। पहले प्रॉफिट जो है डिफरेंस निकाल लीजिए। आपका कितना था प्रॉफिट दिया क्वेश्चन, देखो प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है, करंट ईयर में था 5 लाख, माइनस करो उसमें से 3,50,000। ठीक है, तो कितना आ गया बैलेंस तुम्हारा? 1,50,000 तुम्हारी प्रॉफिट आ चुकी है। ठीक है ना, तुम 1,50,000 प्रॉफिट यहाँ लिख लो। 1,50,000 प्रॉफिट हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब डिफरेंस में प्रॉफिट ले लिया हमने। अब इसमें जो जो चीज़ें बिलो लाइन आइटम जो था, जो जो इसमें से घट चुका था, वापस ऐड बैक करेंगे। क्या क्या इसमें घटा रहा हम लोगों का? भाई हमने क्या घटाया था इसमें से? हमने डिविडेंड घटाया था इन लोगों में। ठीक है, तो वापस ऐड करिए। ऐड क्या था हम लोगों का? पहले था हमारा क्या? डिविडेंड पेड था ना, प्रेफरेंस शेयर था। तो डिविडेंड था हमारा, डिविडेंड ऑन किस पर था? प्रेफरेंस शेयर पर था। तो प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड कितना था? 72,000 लास्ट ईयर। हमने अभी बताया था आपको, लास्ट ईयर ही निकालना होगा हम लोग को। लास्ट ईयर पर निकालेंगे, वही यहाँ पर ऐड होगा और वही क्या होगा? फाइनेंसिंग में लेस होगा, सेम अमाउंट। ठीक, तो लास्ट ईयर में कितना था हमारा डिविडेंड? वो प्रेफरेंस से कितना था हम लोग का? 4 लाख रुपए था। प्रेफरेंस से क्वेश्चन था तो 4 लाख। तो आप 4 लाख का निकालिए कितना? 4 लाख रुपए का कितना का था? कितना परसेंट? 18%। कितना आता है? 72,000 हो गया। ये भी ऐड बैक होगा। उसके बाद और भी क्या था हमारे पास? ऐड करना था हम लोगों को क्या? पेड ऑन इक्विटी शेयर। और ऐड करिए क्या हम लोगों को करना था? इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया था हमने। तो इक्विटी पे कितना डिविडेंड था बताइए? इक्विटी डिविडेंड कितना था? लास्ट ईयर अमाउंट कितना था? 6 लाख था। ये भी लास्ट ईयर पकड़ना है। लास्ट ईयर वाला ध्यान, बार बार चिल्ला रहे हैं, लास्ट ईयर वाला ही निकाल करके परसेंटेज ऐड होगा और यही अमाउंट से, सेम अमाउंट से लेस होगा। करेंट ईयर से, प्रपोज डिविडेंड से हमसे कोई मतलब नहीं है। हमें लास्ट ईयर वाला से ही क्या करना है? ऐड भी करना है ऑपरेटिंग में, और यही अमाउंट, सेम अमाउंट लास्ट ईयर वाला ही पेमेंट भी होगा। ठीक है ना, तो कितना आएगा? 6 लाख का कितना परसेंट का था? 15%। कितना हो गया? 90,000 90,000 रुपया हो गया। और भी कुछ है? नहीं है। जोड़ी कितना हो गया? 3,12,000। ये था बिलो लाइन आइटम। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया? ऐड बैक कर लिया। और टैक्स के बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स या कोई भी टैक्स कह नहीं रहा हमसे, तो यही मान लेंगे कि हम लोग बिफोर टैक्स हो जाएगा। यही अमाउंट यहाँ आप भर दीजिए। कितना अमाउंट था? 3,12,000 रुपए। यही अमाउंट आप यहाँ भर दीजिए। उसके बाद अब देखिए, हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करना होगा हम लोगों को। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। आप लिखिए, इसमें ऑपरेटिंग चल रहा है हम लोग का ना, तो आप क्या करेंगे? लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड क्या होता है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फिर रिवाइज हो जा रहा है। नॉन ऑपरेटिंग क्या? नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, इन लोगों का हमको एडजस्टमेंट करना होगा। तो इसका एडजस्टमेंट करिए आप लोग। क्या कुछ दिया था क्वेश्चन में? हाँ सर दिया था। ये जो क्वेश्चन में कहा था रिडम्पशन जो किए हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, तो प्रीमियम किए थे ना, तो लिखो यहाँ पर प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कितना था? 1 लाख का 5%। निकाल लो यहाँ पर, कितना आ जाएगा? 5,000 आ गया। आप लिखिए यहाँ पर 5,000। ठीक, उसके बाद फिर क्या क्या था? अब हमसे क्वेश्चन कहा था ये डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिए हैं हम लोग। ठीक है ना, डिबेंचर इंटरेस्ट भी दे दिए। यहाँ लिखिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे आएगा चेक करो। तुम देखो डिबेंचर कितने का था? डिबेंचर कितने का था? 1 लाख। लास्ट कितने था डिबेंचर? 1 डिबेंचर चेक करो। लास्ट ईयर डिबेंचर कितना था? 2 लाख। इस बार क्या था? 2.5 लाख था। तो इंटरेस्ट किस पर दोगे? लास्ट ईयर वाला, करंट ईयर वाला? लास्ट वाला। क्योंकि जो 50,000 बढ़ा है वो 31 मार्च 18 को ही बढ़ा है, जिस दिन हम बना रहे हैं। तो भाई आज का ब्याज तो मिलेगा नहीं तुरंत। तो इसलिए मतलब ये ब्याज सिर्फ तुम्हें 2 लाख पर मिलेगा। यानी 2 लाख रुपए निकालो यहाँ पर। 2 लाख रुपए का कितना परसेंट कहा था? 14%। कितना हो जाएगा ये? हाँ 28,000। 28,000 हो गया।
यहाँ लिख लीजिए 27 लिख लीजिए। उसके बाद फिर आपसे कहा है बैंक उसमें इंटरेस्ट दिया है किस पर, ओवरड्राफ्ट दिया इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट लिखा ना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तुमको, 5000 का नहीं दिया है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिख रहा है, 1 लाख और 1.5 लाख दिया है। कहाँ दिया है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट तुम्हें दिया हुआ है 15,000 और 20,000 रुपया दिया है, ठीक है। तो भाई हम पीएल बना रहे हैं इस साल का, हम पीएल बना रहे हैं इस साल 18 बना रहे हैं ना, तो इंटरेस्ट जो पे हुआ होगा इस बार का होगा, ये डिविडेंड थोड़ी है, इसलिए इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं इस बार डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो इस बार कितना रहा 20,000 था, आप यहाँ लिखिए इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट था 20,000 20,000 रुपए, 20 यहाँ लिखिए आप, ये लेंगे करंट ईयर लास्ट नहीं, ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये इंटरेस्ट इस साल लोन लोगे उस साल ब्याज दोगी, डिविडेंड पिछले इनकम का था, पिछले इनकम पर इस बार हम बांटे हैं डिविडेंड, इस लास्ट के लिए थे, और ये इनकम जो इंटरेस्ट है वो भी इस साल डिविडेंड जो ब्याज मेरा बना वो पे किया हमने, तो इस साल का है, तो हमें पीएल भी इस साल का बना रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी इस साल का ही हम निकाल रहे हैं, फाइनेंसिंग भी इस साल का ही निकाल रहे हैं, करंट ईयर इन्वेस्टिंग यानी ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग तीनों जब हम निकालते हैं, तीनों इसी फॉर द करंट ईयर का ही हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना, इसलिए एडजस्टमेंट करते हैं, उसको हटाते हैं इस चीज़ों को। तो 20,000 मेरा हो गया, और क्या आ रहा है इसमें, और भी कुछ है नहीं है, अब इसको जोड़ लीजिए कितना है बताइए, इसको जोड़िए, कुछ माइनस में था ही नहीं, जो कितना हो गया 3,65,000 रुपए, ये क्या आ गया आपके सामने, आप क्या कहेंगे, आप प्लस में आया है तो क्या बोलेंगे आप, जो भी इसमें कोई टैक्स पेड का है नहीं हुआ नहीं, और प्लस वर्किंग कैपिटल चेंज जो होता है डब्ल्यूसी वाला वो भी यहाँ नहीं है, यही क्या बन जाएगा हमारा नेट होता, वो भी एडजस्ट करते, वो नहीं है तो ये लिखेंगे नेट कैश फ्लो, फ्रॉम ऑपरेटिंग यूज नहीं लिखेंगे आप क्योंकि प्लस में आया है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया, आपका आंसर आ गया। अब हमको इसके साथ साथ फाइनेंसिंग भी बनाना है, हमें फाइनेंसिंग भी बनाना है ना, चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं और हम लोग फाइनेंसिंग बना लेते हैं, आगे बढ़े, हटाएं इसको, हटा दें हमेशा इसको हटा दें, हो गया है, चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके हम लोग, और जगह पर नीचे बढ़ा लेते हैं, अब इसी में आगे बढ़ाते हैं, लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, पूछा हमसे बेटा, इसी में आगे बनाओ, डालो हेडिंग कैश, किसका बनाना है हम लोगों को, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाना है हम लोगों को, बनाइए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये बनाइए आप, ठीक है। अब इसमें जहाँ जहाँ से आइए लाइन बाय लाइन चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, पहले दिया था इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से 10 लाख हुआ था, इसका मतलब 4 लाख से इशू किए होंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे कुछ कहा नहीं है, इसके पहले क्वेश्चन में कहा था, यहाँ कहा नहीं है, बट आप क्वेश्चन में देख लो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख से 2,60,000 रुपया हो गया, हाँ बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ होगा, प्रीमियम पे प्रीमियम इशू हुआ होगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन हुआ है, इशू क्या हुआ है, इक्विटी ही हुई है, तो जो इशू हुआ रहेगा प्रीमियम उसी पर मिलेगा, इशू क्या हुआ है, इशू इक्विटी हुआ है, तो प्रीमियम भी किसमें मिलेगा, इक्विटी पर मिलेगा, तो डिफरेंस अभी अलग नहीं कहा, छिपा के बताया, तुम अकाउंट देख लिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 1,60,000 से बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ा होगा, प्रीमियम आया होगा, और कहाँ से आया होगा, खाली प्रीमियम आया होगा, जब शेयर इशू किए होंगे तभी आया होगा, इसका मतलब आपने किया है, यहाँ लिखिए आप इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितना पैसा इसमें आया होगा शेयर कैपिटल में, तो कैपिटल के नाम पे कितना आया होगा डिफरेंस 4 लाख रुपए का, क्योंकि 6-10 हो गया था, 4 लाख आ गया, इसमें प्लस करो, प्लस प्रीमियम भी इसमें आया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आया होगा 1,60,000 प्रीमियम भी इसमें मिला होगा हम लोगों को, अब इसमें से क्या करो माइनस कर दो, क्या वो अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है ना, अंडर राइटिंग कमीशन लेस करो, कितना था दिया उसमें क्वेश्चन में 20,000 दिया था, लेस कर दो, अब फाइनली बैठ लग गया, अब फाइनली बताओ कितना पैसा आया, बाहर निकाल दो, 5,40,000 कितना पैसा आ गया 5,40,000 से बाहर निकाल दो, सर इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों बढ़ा दिया होता तो तभी फॉर्म देता, तब तब देता कुछ ना कुछ कहता फिर उसके बाद, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक ही था हम समझ गए, इसी में रहा होगा, 45 बाहर आ गया। अब प्रेफरेंस में आओ, प्रेफरेंस शेयर 4 लाख से 3 लाख हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ था, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन हुआ होगा, हाँ लिखिए यहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना रिडम्पशन हुआ इसका बताओ 1 लाख, 1 लाख, अब तुम कुछ क्वेश्चन में कहा था आपका, क्या इस पर प्रीमियम भी था, कितना प्रीमियम किए थे इस पर लोग, हाँ कितना परसेंट कहा था प्रीमियम करने के लिए, 5% कहा था, तो इसमें प्लस कर दीजिए, प्लस किया आपने इसमें प्रीमियम
कितना था इसका 5%, 5,000 रुपया आ गया। यहाँ प्रो लिखेंगे आप, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रो लिखना तुम, ठीक है। कितना हो गया ये 1,05,000। ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? आउटफ्लो, पेमेंट हो रहा है इसलिए क्या लग गया, ब्रैकेट लग गया। ठीक, आगे बढ़िए। फिर आपके पास सामने क्या इन्फॉर्मेशन है, मेरे सामने है 2 हो गया है। फिर है डिबेंचर, चेक करो डिबेंचर डिफरेंस कितने का था? डिबेंचर की डिफरेंस कितने का रहा? 50,000 का था, ठीक है। पहले 2 लाख था, 2.5 लाख हो गया। 50 इशू किए होंगे, लिखो यहाँ पर, यहाँ तुम लिखो इशू ऑफ, क्या लिखोगे? इशू ऑफ डिबेंचर। ये क्वेश्चन देख के हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समझ रहे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर कितना था बताओ? 50,000। अब चेक करो क्या डिबेंचर डिस्काउंट था? कहाँ लिखा था? हाँ ये रहा। पढ़ो, डिस्काउंट पढ़ो। 5 से 6 हो गया है, इसका मतलब 1,000 डिस्काउंट रहा होगा। इसका मतलब यहाँ आ जाइए, यहाँ लिखिए लेस, क्या करना पड़ेगा इसमें? डिस्काउंट 1,000, तो ये में ऐड था, डिस्काउंट लेस हो जाएगा। कितना बच गया बाहर? बहुत आसान काम है, फिर बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, आसान काम है। अब ध्यान समझो, तुरंत समझ में आएगा। कितना हो गया ये? 49,000 तुम्हारा हो गया। क्या हो गया? 49,000 आउटफ्लो हो गया। फिर क्या कह रहा है उसके सामने अब आपका? अब कह रहा है, अब देखो उसके बाद क्या कर रहा है, अब तुम चेक करो ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट चेक करो अमीषा, रानो। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या होता है? और लोन लिए हैं, दिए हैं, लिए हैं, बढ़ गया मैन लायबिलिटी ना। तो यहाँ लिखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? बैंक ओवरड्राफ्ट लिखते हैं, क्या लिखें बताओ? हाँ लिखो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, लिखो बैंक ओडी, ठीक है। हमने पैसा लिया है, इसका मतलब बढ़ गया, इंक्रीज किया है। तो कितना पैसा लिया था हम लोग? डिफरेंस कितना था? कितना अमाउंट था? 50,000। 50,000 था, 50 प्लस में हो माइनस में होगा? लिए हैं कि दिए हैं नालायक? सब प्लस में बताया सर। जब तुम पैसा लिए हो तो पैसा आया गया, इनफ्लो हो गया ना, पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं, पैसा आया है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ओवरड्राफ्ट जो पहले किए थे और ओवरड्राफ्ट कर लिए और जाकर पैसा बैंक से ले आया, एक्स्ट्रा मांग लाए, मेरा लोन और बढ़ गया, तो पैसा आया ना। लायबिलिटी बढ़ रही है लेकिन पैसा तो आया फिलहाल, अभी इनफ्लो का कैश का हो रहा है। जब इसका पेमेंट करो तो आउटफ्लो होगा। अभी फिलहाल क्या है? पैसा और ले लिए, लोन और ले लिए, बढ़ गया मेरा, तो आउटफ्लो हुआ कि इनफ्लो हो गया? पैसा आ गया, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ले रहे हैं लोन हम। सिर्फ कैश के बारे में। हाँ सिर्फ कैश सोचना है, कैश फ्लो कर रहे हैं हम लोग ना। और क्या कर रहे हैं? किसका फ्लो हो रहा है यहाँ पर? चलो तनिषा, किसका फ्लो कर रहे हैं हम लोग? कैश का फ्लो हो रहा है। चलिए आइए आगे। फिर क्या कह रहा है? अब तुम चेक करो, इंटरेस्ट दिया था, इंटरेस्ट कितना था? बैंक लोन कितना इंटरेस्ट था? 5,000 से बढ़ गया है। बढ़ गया नहीं, हमें इंटरेस्ट, मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट था ना, जितना इंटरेस्ट वहां ऐड किए थे वही यहाँ क्या हो रहा है? पेमेंट करना पड़ेगा, पैसा वही आउटफ्लो हुआ होगा। ये लिखिए यहाँ पर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, कितना भैया? 20,000 रुपया। ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? आयुष्मान 15-20 डिफरेंस मत निकालना, क्योंकि एसेस लायबिलिटी नहीं है। डिफरेंस इतना निकालते, ध्यान सुन लो बच्चों, जो डिफरेंस निकालते थे हम लोग वो एसेट्स और लायबिलिटी निकालते थे। लायबिलिटी वाला निकालते थे फाइनेंसिंग में, एसेट्स वाला इन्वेस्टिंग में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एसेट लायबिलिटी है क्या? ये पीएल का पार्ट है। तो पीएल का पार्ट जो भी आइटम रहेंगे वो उसका डिफरेंस नहीं निकालते, वो तो क्या एक्सपेंसेस है ना। हम एक्सपेंसेस डिफरेंस कहाँ निकाल रहे हैं? एक्सपेंसेस पीएल पार्ट है, इसलिए करंट लेना पड़ेगा हमको। और एसेट लायबिलिटी होता तो डिफरेंस निकालते, जैसे हम ऐसा कर रहे थे। क्लियर हो गया अंतर कि क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे अगला क्या है? हमारी बातें, सब बातें ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, हर चीज जवाब पा रहे हो। अगर तुम नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगा। अगला क्या है? फिर क्या कर रहा है? प्रपोज डिविडेंड। वही हमने कहा था ना, अब जो डिविडेंड तुमने दिया था, प्रपोज किया था, कौन सा इवेंट था? ये 15 वाला दिन। हाँ तो तुम चेक करो, हमने कहा था कि इक्विटी वाला और प्रेफरेंस वाला जो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर पर ही निकालते हैं, वही अमाउंट जो लास्ट ईयर वाला था ऑपरेटिंग में ऐड होता है और वही अमाउंट क्या होता है? फाइनेंसिंग में माइनस होता है। माइनस कर लो यहाँ पर, क्या लिखोगे यहाँ पर? प्रपोज डिविडेंड लिखो। प्रपोज डिविडेंड किस पर था? ऑन इक्विटी सर। इक्विटी कितना था? कितना अमाउंट लिखे थे इक्विटी हम लोग? 6 लाख का 6 लाख का 15%। कितना आया था? 90,000। 90,000। तो ये प्लस होगा माइनस होगा? क्यों माइनस होगा? क्योंकि फाइनेंसिंग है, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और आउटफ्लो हो रहा है। और किस पर था? प्रेफरेंस पे। और किस पर था? डिविडेंड दिए प्रेफरेंस शेयर पर। तो यहाँ लिखो, क्या प्रेफरेंस वाले को भी प्रपोज करते हैं क्या? नहीं, प्रपोज होता है सिर्फ इक्विटी वाले ऊपर। प्रेफरेंस वालों को फिक्स देना ही देना था। वहाँ लिखो, याद रहे, प्रपोज मत लगा दें यहाँ प्रेफरेंस साथ। प्रपोज किसको होता है? इक्विटी वाले को होता है। क्या सबको प्रपोज किया जाता है क्या? बताओ, तुम किसको प्रपोज करोगे?
अब लो, आयुष्मान शर्मा गए, हम किसको प्रपोज करेंगे? तो प्रपोज सबको थोड़ा किया जाता है, ठीक है ना? हैं? नहीं, धुन नालायक, देखो सीधी सी बात है, ठीक है ना? देखो मान लेते हैं मिस एक्स, दो लोग हैं, अगर मिस एक्स है और मिस वाई है, ठीक है, तो क्या मिस एक्स मिस वाई प्रपोज करेंगी? हो सकता है सर, नॉट पॉसिबल इन इंडिया, ठीक है ना? मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, तो मिस्टर एक्स वाई प्रपोज कर सकता है ना, या वाई एक्स को प्रपोज कर सकती है, बस समझना। यानी कि प्रेफरेंस शेयर वाले को प्रपोज मत कर देना। प्रपोज किसको किया जाएगा? इक्विटी वाले को। प्रेफरेंस वालों का तो प्रेफरेंस नाम ही प्रेफरेंस है, उनको डिविडेंड देना ही देना है हमको। प्रपोज की क्या बात है? प्रपोज नहीं करना है, सीधे दे देना है, पूछना नहीं है। सुन लो, सुनो नालायक, हंसो मत, हंस रहा है। हम ये कह रहे हैं प्रेफरेंस वालों को पूछना नहीं है, सीधे दे देना है, ठीक है ना? लेकिन इक्विटी वाले को पूछना होगा पहले, इक्विटी वाले पूछना पहले, प्रपोज करना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा। और प्रेफरेंस उल्टा बोल देते, कौन उल्टा बोल दिया? इक्विटी शेयर वाले को प्रपोज करना पड़ेगा। हाँ, और डिविडेंड वाले को कुछ जगह पीछे देना। किसको? हाँ, प्रेफरेंस वालों को प्रपोज थोड़ी करेंगे। प्रेफरेंस वालों फिक्स है, उनके नाम के आगे वो लगा रहता है। कभी तुम देखोगे, ध्यान दोगी, प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के आगे लगा रहेगा 10% प्रेफरेंस शेयर, 12%, 14% लिखा था प्रेफरेंस शेयर। जो लगा होता है परसेंटेज ना, यही परसेंटेज उनका डिविडेंड होता है, रेट ऑफ डिविडेंड होता है उनका, और ये फिक्स होता है। अगर लगा है 10% प्रेफरेंस शेयर 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए का 10% फिक्स है डिविडेंड, उनको देना ही देना है। उनको प्रपोज नहीं करना है कि तुम लोगे कि नहीं लोगे, ये उससे हम पूछेंगे नहीं, समझ में आ रहा है? लेकिन इक्विटी वगैरह क्या कभी देखी हो? इक्विटी के आगे कभी परसेंट नहीं लगा जाता, वो डिपेंड करता है कंपनी कमाई कितनी हो रही है। जितना कंपनी कमाएगा उसी हिसाब से क्या होगा, प्रपोज करेगा। डिविडेंड लोगे तो बोलेगा हाँ लेंगे, तो मिलेगा उसको। पसंद में आ रही है ना? तो यहाँ पे क्या लगाइए आप, प्रपोज कर लीजिएगा। किसको प्रपोज करोगी रानू? इक्विटी करोगी, ठीक कर लेना भाई। तो क्या लिखे एक बार, अब बहुत सीधा तुम लोग को आता है। आगे अगला क्या है? हाँ क्या है? हम नहीं बोल रहे थे। लिखो क्या, डिविडेंड। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है ना? 72,000। क्या हो गया है? 72,000। कैसे आएगा? 4,18,000। 4 लाख लास्ट ईयर वही अमाउंट कितना आ जाएगा? 18% और भी कुछ है? सर और कुछ? इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर ये हमने दिया ना उस पर, हाँ बचा है अभी तक। इंटरेस्ट वही पीएल में ऐड किए थे, वही अमाउंट यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लिखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन 2 लाख का 14%। डिवेंचर कितना होगा बताओ? 28,000। हाँ? 28,000 माइनस किसको है? 28,000 सर। 28 है। कैसे आया ये? ये क्योंकि हमें क्वेश्चन में मालूम था, ठीक है। अब इसको पूरा फाइनल कर लो, फाइनल करो, और कुछ छूट रहा नहीं हम लोग का, सब काम कर लिया हम लोगों ने। इसको फाइनली ऐड कर दीजिए। ये कितना है आपका? 3,24,000। टिक्स जोड़िए तो समझ में आएगा आपको। 3,24,000 प्लस में है माइनस में आया? प्लस में आ गया। तो क्या लिखेंगे आप हम लोग इसके बगल में? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मेरा यही पूछा था हमसे। यानी इस क्वेश्चन में आपका क्या हो गया? इस क्वेश्चन में आपका ऑपरेटिंग भी क्लियर हो गया और आपका क्या हो गया, फाइनेंसिंग भी क्लियर हो गया। अब दोनों क्लियर हो गए आपके। उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से बहुत हेल्प मिला होगा आप लोगों को। ध्यान समझेंगे, करेंगे, बार रिपीट कर लीजिएगा, इसको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग क्लियर हो गया, फाइनेंसिंग क्लियर हो गया है। इसके पहले जो हमने क्लास लिया था उसमें इन्वेस्टिंग क्लियर कर लिया था, ऑपरेटिंग भी क्लियर कर लिया था। अब अगली क्लास में जो मेरा होगा उसमें कैश फ्लो का हम फुल फ्लेज, यानी कि उसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों करेंगे। हम लोग पहले क्या किए थे? पहले हम लोगों ने किया था सिर्फ ऑपरेटिंग किया था, फिर हमने इन्वेस्टिंग किया था, फिर हमने फाइनेंसिंग किया था। तीनों को हमने 3 बार अलग 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 किया, समझाया, सिखाया आपको, कौन से बहुत से बनाया हमने आपका, ठीक है। उसके बाद फिर ऑपरेटिंग के साथ फाइनेंसिंग मिला किया। अब कल से क्या होगा, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग मिला करेंगे, जो कि 8 नंबर 6 नंबर का आपके एग्जाम में कंफर्म है। आता ही आना है हर साल में, कोई डाउट नहीं ना आए, हमेशा आएगा खर्च होगा ये सिस्टम। तो कल फुल पैसे लगेगा। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए, खुशहाल रहिए, अच्छे से पढ़िए।